धान की रोपाई के 6 से 7 दिन बाद या 4 दिनों के बाद जो भी ऑप्शनल होगी। हाँ, ऑप्शनल होगी। आप इसे सुपर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं एग्जाम्पल के तौर पे यूनिगोल्ड आता है 2 प्लस टेबू। अच्छा, सल्फर प्लस टेबू 500 रुपये का 4 किलो। नमस्कार भाइयों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान रोपाई के कितने दिनों बाद हमें धान की फसल में खाद को डालना चाहिए और साथ में हमें कौन सी ऐसी डोज है खाद की जो लगानी चाहिए जिससे हमारे कल्लों की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो जाए। हमारे यहाँ जो छोटे छोटे किसान हैं हमारे गांव में, वो लोग जो हैं खाद के बारे में ज़्यादा नहीं जानते होते हैं। लोगों को जानकारी नहीं होती कि धान की फसल में पहली खाद के रूप में हमें क्या देना चाहिए और कब देना चाहिए। आज जो है हम चलेंगे उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट बंडा ब्लॉक में और वहाँ से हम बाजवा खाद भंडार पे ही चलेंगे। पिछली बार भी गए थे, उनसे एक बार इनका ओपिनियन देखते हैं कि भाई किसानों के लिए ये क्या देते हैं और इनकी कैसी डोज रहेगी, कितने दिन बाद ये बोलते हैं, पूरा डिटेल से चीज़ें समझते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके से। भाई साहब बताना जरा, पहली खाद में जैसे धान की रोपाई के 6 से 7 दिन बाद या 4 दिनों के बाद जो भी हम लोग रोपाई करते हैं धान की, तो हमें पहली खाद में क्या डालना चाहिए वो आप हमें बताओ, आज हमारे किसान भाइयों को पता लगे इसके बारे में। मतलब पहली खाद में आप मान लीजिए जैसे फास्फोरस में 2 बैग सुपर, ठीक है, 20 से 25 किलो पोटास और 20 से 25 किलो यूरिया। पोटास ऑप्शनल होगी। हाँ, ऑप्शनल होगी। आप इसे सुपर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो आप इसे तीसरी खाद में भी ले सकते हैं। ठीक है जी। फिर ठीक करीबन ये सुपर लगाने के ठीक 5 से 6 दिन बाद आप पहली यूरिया लगाएंगे। ठीक है, पहली यूरिया के साथ में आप एक अच्छी कंपनी का जाइम ऐड करेंगे जी। ठीक है, जैसे कि मान लो अपना एग्जांपल के तौर पे यूनिगोल्ड आता है 2 किलो। ठीक है, प्रति एकड़ की डोज है उसकी 2 किलो। क्या रेट पड़ती है वो? रेट उसका 360 रुपये खर्चा, 360 रुपये से लेके 400 रुपये का खर्चा आएगा फार्मर को। अच्छा, वो ऐड कर सकते एकड़ का? हाँ जी, एकड़ का। हाँ। पहली यूरिया में और साथ में आधा किलो सल्फर प्लस टेबू। अच्छा, सल्फर प्लस टेबू। हाँ, इसका क्या रोल रहेगा? इसका ये कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक फंगिसाइड है। ये एक तो फफूंदी नाशक, जड़ में जो समस्या होती है, जड़ में किसी प्रकार की कोई समस्या है उस पर ये काम करेगा। ठीक है, जिससे पौधा पूर्ण रूप से सही स्वस्थ चले, स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हो गई। हाँ जी, हाँ जी। और कुछ इसके साथ में? नहीं, बस इसके साथ में अगर आप किसी तरीके का कीटनाशक इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहे आप फर्डेरा ले लीजिए या फर्डेरा लगाएंगे तो आप 4 किलो पर एकड़ का लगाएंगे। अगर उसका क्या खर्चा है लगभग? फर्डेरा का खर्चा आप बाबूजी मान के चलिए 500 रुपये का 4 किलो का। तो आप हमें यहाँ पे अपना वो कैलकुलेट करके बता दीजिए किसान का लगभग पहली खाद में पहली से दूसरी में कितना खर्चा आ रहा है लगभग। देखिए, 2 बोरी सुपर, ठीक, 20 किलो पोटाश। ठीक, पोटाश तो छोड़ दीजिए क्योंकि इसे थर्ड में ही लगाएंगे। अच्छा, तो ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है। यूरिया 25 किलो यूरिया प्रति एकड़। हाँ जी, प्रति एकड़ 500 की ये मान लो 1000 रुपये ये रह जाएगा। आप 175 रुपये आप यूरिया का खर्चा मान लीजिए। ठीक है, सुपान के चलिए 1175 रुपये जो खर्चा आएगा जब आप गड़ाई करेंगे अपनी धान की। ठीक, उसके 4 से 6 दिन बाद जरूर डालना है जो डालोगे, जिसमें फास्फोरस और आपका यूरिया नाइट्रोजन रहेगा। उसका खर्चा आपका आएगा 1175 रुपये। ठीक है। फिर उसके बाद करीबन 5 से 6 दिन बाद जब आप पहली यूरिया का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, पहली यूरिया में आपने 1 बोरी यूरिया लेनी है। ठीक है, नीम कोटेड। ठीक है, जिसका खर्चा आप मान के चलिए 266 रुपये 50 पैसे रहेगा। वो लगभग 270 के करीब। हाँ, आप चलो 270 ले लो, आप 270 रुपये आपका खर्चा रहेगा। ठीक, इसके साथ में आप 2 किलो जाइम, जैसे कि आप अच्छी कंपनी का मान लीजिए यूनिगोल्ड, जिसका खर्चा 360 रुपये रहेगा। 2 किलो का पर एकड़ की ये डोज मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक, इसके साथ में आप किसी तरीके का 4 किलो फर्डेरा मान लीजिए, FMC का आप
कीटनाशक इस्तेमाल करेंगे जिसका खर्चा 500 रुपये का आएगा। ठीक है, तो इसमें आपका 270 और 360 और 500 1130 रुपये का ये आपकी पहली यूरिया और पहली वो हो गई आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फास्फोरस छोड़ के, फास्फोरस आपकी पहले रही, उसके बाद पहली यूरिया आपकी सिंगल यूरिया जो है कंप्लीट हो जाएगी। इसमें आपने एक चीज़ और बताया था, सल्फर और टोबोकोनाजोल। हाँ, वो भी बिल्कुल, वो एक आपका ऑप्शन है। अगर उसे आप ऐड करना चाहते हो तो उसका खर्चा 300 रुपये का रहेगा, आधा किलो पर एकड़ की डोज है, जिसमें से 1130 प्लस 300 रुपये 1430 रुपये खर्चा बैठ जाएगा। ये आप करना चाहे तो, अगर पौधे में विकास, जड़ में विकास ना हो रहा है या उसकी रूट्स वगैरह जो है एकदम जड़ें बिल्कुल वाइट कर देगा, 3 से 4 दिन के बाद वो अपना 3 से 4 दिन के बाद वो अपना रिजल्ट दिखा देगा। ठीक है, दूसरी आप इसे फिर ठीक 1 सप्ताह बाद 7 से 8 दिन में आपको खाद कंप्लीट करनी है। ठीक है, ठीक, हाँ जी। और तीसरी खाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक, धन्यवाद। तो भाई ने जानकारी बिल्कुल सही दी मेरे हिसाब से। भाई के हिसाब से बजट लेके चले हैं तो उन्होंने यूरिया और सुपर का प्रयोग करने के लिए बोला है। सुपर इसलिए बोला है कि इसमें फास्फोरस की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है और इस समय हमारे धान की पौधे की ग्रोथ के लिए फास्फोरस का बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है। तो भाई ने जानकारी सही दी। कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने जो डोज बताई आप इसका प्रयोग करिए, आप अपने हिसाब से, अपनी मिट्टी के हिसाब से प्रयोग करिए, ये बहुत अच्छा तरीका है। बाकी उन्होंने अपना ओपिनियन दिया कि भाई हम इस तरीके से लगवा सकते हैं, ये नहीं कहा कि लगाइए। तो आज की वीडियो हम यहीं पे रोकेंगे, अगली वीडियो में नए टॉपिक पे फिर से बात करेंगे। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।